बिहार में बोलिएगा तो धक्का मारकर निकाल दिया जाएगा। कंट्रोल में रहिए और सत्ता में बैठे सरकार पर सवाल मत उठाइए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसकी कहानी समझाने से पहले बिहार विधानसभा का ये वीडियो देख लीजिए कि किस प्रकार से विधायक को विधानसभा के बाहर मार्शल के द्वारा फेंका जा रहा है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद स्पीकर ने 2 विधायकों को मार्शल से बाहर फेंकवा दिया। बीजेपी विधानसभा के बाहर बैठकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। तेजस्वी यादव के विरोध में यह प्रदर्शन था और 10 लाख नौकरी की मांग को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव को बर्खास्त करो वाले पोस्टर लेकर भी प्रदर्शन करते नजर आए। साथ में हंगामा और विरोध प्रदर्शन भी रहा। लोगों ने पोस्टर दिखाकर विरोध किया। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बिहार विधानसभा के बाहर गेट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था। पटना में सुरक्षा के कड़े प्रबंध, 6 मजिस्ट्रेट, 3 डीएसपी, 2 सिटी एसपी तैनात कर दिए गए। 200 लाठी पार्टी और 50 से अधिक राइफलधारी और 50 महिला पुलिस सहित एसटीएफ के जवानों की तैनाती की गई, ताकि बिहार विधानसभा के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष का पुरजोर विरोध हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी के विधायकों को सदन के बाहर क्यों फेंका गया, तो इससे आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि सत्ता में जिसकी भी सरकार होती है अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक ऐसा ही हुआ था दिल्ली में, केंद्र के में बैठी बीजेपी सरकार ने भी ऐसा ही किया था। बिहार में वैसा ही हो रहा है जैसे केंद्र में बीजेपी ने किया। जैसे दिल्ली के तख्त पर मोदी सरनेम मामले में एक दिन के अंदर ही राहुल गांधी की सांसदी चली गई, सदन से बाहर उन्हें कर दिया गया। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार विधानसभा का भी देखने को मिला। बीजेपी के विधायक कभी प्यारे नीतीश कुमार को साथी माने थे और आज उन्होंने ही उन्हें बाहर फेंकवा दिया। इसके पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। इसके पीछे की कहानी के 2 तर्क हैं और विरोध प्रदर्शन के भी 2 कारण हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीते 11 जुलाई से नई शिक्षा भर्ती के नीति को लागू किया गया और इसके अलावा नए शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में 10 लाख नौकरी को लेकर, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आंदोलनकारी शिक्षकों की पहचान कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। 13 जुलाई शिक्षकों के मुद्दे पर बीजेपी ने विधानसभा घेराव कार्यक्रम रखा था और इस बीच टीईटी शिक्षक संघ शिक्षा विभाग की कार्रवाइयों को असंवैधानिक बताते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया। संघ ने मानवाधिकार आयोग से के पाठक और जिला के शिक्षा पदाधिकारियों के सत्र को निरस्त कराने की मांग भी की। 2 मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चे में रहे। सबसे पहला कि शिक्षक भर्ती के नए नीति को लागू करने को लेकर शिक्षा के समर्थन में, और दूसरा तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी को लेकर। बिहार विधानसभा के अंदर 12 जुलाई को जब तेजस्वी यादव बिहार के विकास पर अपनी बात रख रहे थे, तभी तेजस्वी की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा इतना बढ़ा कि बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कुर्सी उठा ली और कुर्सी फेंकी। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने मांग की कि नीरज कुमार बबलू पर कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी कल भी हुई थी और आज भी हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक जैसे कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो जनप्रतिनिधि। शिक्षकों का मसला तो बहाना था, बीजेपी विधायकों का असली निशाना तेजस्वी यादव पर ही था, जिनके खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में चार्जशीट फाइल की गई है। अब बीजेपी विधायक तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी विधायकों का कहना था कि जब 4 सीटेड मंत्री सरकार में बैठे रहेंगे तो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात कैसे बोल सकते हैं। प्रदर्शनकारी विधायकों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना एफआईआर होने पर इस्तीफा दे दिया था। मंजू वर्मा और राजद के कार्तिक कुमार ने एफआईआर होने पर इस्तीफा दिया, लेकिन तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ है और वो अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। 0 टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर शांत और चुप क्यों हैं? खैर, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और 15 साल से उनकी सरकार भी है। इससे पहले तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की भी सरकार थी। तब भी बिहार में कितना विकास हुआ, ये भी एक सवाल है। अभी बीजेपी विपक्ष में है और इससे पहले नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी की सरकार थी। तब भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार 0 टॉलरेंस में ठीक थे, लेकिन अब खराब हो गए।
ये जनता का सवाल है कि बीजेपी, राजद, नीतीश कुमार सबने बिहार की सत्ता पर राज किया, लेकिन बिहार के युवाओं को बेरोजगारी से निकाल नहीं पाए। अब भी शिक्षक सड़क पर हैं, छात्र सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है और तब भी हो रहा था। जो कल हो रहा था वो आज भी हो रहा है। बदला है तो सिर्फ सत्ता और सत्ता में बैठे लोग। आप देखते रहिए।